अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ निसा खान अगेन। वेलकम टू माय चैनल निसा खान। अच्छा जी, आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि हमने बात करनी है फ़ीमेल के गाइडेंस के लिए, फ़ीमेल को स्पेशली फैसिलिटेट करने के लिए कि उनको पता हो कि वो यूएई आना चाह रही हैं, दुबई आना चाह रहे हैं काम के लिए, तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए और उन्हें फ़ॉलो करना चाहिए बिफ़ोर मेकिंग एनी एक्सपेक्टेशन। टॉपिक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगी यूएई के बारे में। यूएई को लोग सिर्फ और सिर्फ दुबई के नाम से जानते हैं, ऐसा नहीं है। यूएई की 7 स्टेट्स हैं जिसमें अबू धाबी, दुबई, अजमान, शारजा, फुजैरा, रासुल खैमा और उम्मुल क्वीन ये शामिल हैं। यूएई इज़ नॉट ओनली दुबई, यूएई इज़ मोर देन दुबई। तो आप लोग जब भी प्लान कर रहे होते हैं, ये बात मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि लोग जब यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद दुबई से बाहर उनको कहीं और जॉब की ऑफ़र होती है तो वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और स्ट्रेट अवे कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ दुबई में ही जॉब करनी है। तो जब आप लोग इंडिया से, पाकिस्तान से और डिफरेंट कंट्रीज से इतनी दूर से अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आ जाते हैं तो मुझे समझ नहीं आता फिर दुबई छोड़ते हुए तकलीफ यहाँ आते हैं काम के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो फिर हम इतने कॉन्शियस जगहों को लेके क्यों हो जाते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए भी लोग थोड़ी सी मिसकंसेप्शन की वजह से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। दूसरा, टोटल मैं आपको यूएई के बारे में ये बताऊंगी। यूएई की टोटल पॉपुलेशन जो अब तक रिकॉर्डेड है 9.6 मिलियन अप्रॉक्स है, जिसमें से 2.5 इंडियन है, उसके बाद 1.56 अराउंड अप्रॉक्स पाकिस्तानी है, फिर उसके बाद बांग्लादेशी हैं 0.7 मिलियन अराउंड, और फिर फिलिपीनी 0.5 मिलियन, हाफ मिलियन अराउंड, बाकी रेस्ट ऑफ 3.3 0.2 इस तरह मल्टी नेशनैलिटीज़ हैं। अब 200 से ज़्यादा यहाँ नेशनैलिटीज़ हैं और जो मेजर नेशनलिटीज़ हैं वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फ़िलिपीनी, देन आफ्टर सम अदर मोर। तो ये जो एक कल्चर यहाँ पर है, इतने सारे लोगों के दरमियान काम करना, इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान काम करना, वो एक चैलेंज है। तो हमें सिर्फ जब हम लोग यहाँ आ रहे होते हैं, आने का प्लान कर रहे होते हैं, हम सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि हमें सैलरी क्या मिलेगी और हमें जॉब क्या मिलेगी। बाकी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हम सब इग्नोर कर देते हैं, इवन हम ना उन पर रिसर्च करते हैं, ना ही किसी से डिस्कस। तो आपको ये आइडिया देने का मकसद ये था कि आप लोगों को और सारी चीज़ें भी पता हों कि यहाँ आने से पहले, यहाँ सेटल होने का अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो और क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रीज़ की कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्या हैं। मेजर इंडस्ट्रीज जो यूएई के अंदर हैं वो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट कंस्ट्रक्शन है, ऑयल एंड गैस है, और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जिसमें फॉर एग्जांपल अकाउंट्स की सर्विसेज, ऑडिट की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा रिटेल है, रेस्टोरेंट्स हैं, हेल्थ केयर है, ट्रांसपोर्ट है, और ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं वो हैं, ट्रेडिंग बिजनेस जो कि यहाँ एक वन ऑफ द बिग बिजनेस कैटेगरी में आता है, टूरिज़्म, रियल इस्टेट भी आपको पता है यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस बिज़नेस के अंदर, और स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और इसके अलावा एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसके अलावा क्लब्स, नाइट क्लब्स हो गए, बार शॉप्स हो गई। आई एम सॉरी मुझे ये बताना पड़ा है, लेकिन ये एक मेजर बिजनेस कैटेगरी में आता है। तो ये सारी कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई हैं और जो सिनेरियो यहाँ का नेशनलिटी का मैंने आपको बताया है वो भी बहुत मैटर करती है बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। आने से पहले क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लूँ। वो आ जाए, वो मुझे काफ़ी देर से देख रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। इनसे मिलिए, आयशा है। आयशा और मैंने तकरीबन 2 साल हो गए, आयशा 1.5 या 2 साल हो गए ना तकरीबन। उससे पहले व्लॉगिंग स्टार्ट की थी हमने, प्लान किया था कि हम सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन फिर चूँकि मैंने अपना बिज़नेस सेटअप कर लिया था, फिर मैं बिज़ी हो गई थी, आयशा भी बहुत बिज़ी हो गई थी बहुत सारी चीज़ों में, फिर हम लोग एक साथ नहीं कर सके। आज बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं तो हमने सोचा फाइनली हमने सोचा एक छोटा सा व्लॉग कर लेते हैं फीमेल के लिए। हाँ जी। तो आयशा, मुझे ये बताएं, आप जब आई थी, ठीक है, लड़कियों को स्पेशली कहा जाता है कि सिक्योर जगह नहीं है, अच्छी नहीं है, और वो सारे जेन्युइन हैं, बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। जो कंसर्न होते हैं फैमिली के, पेरेंट्स के, आपके भाइयों के, या जो भी आपके क्लोज फैमिली मेम्बर हो उनके, वो उस कल्चर के हिसाब से होते हैं। ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करते हैं लड़की दुबई में जाएगी, उसको कहीं वही चैलेंजेस ना आए। लेकिन आगे आप बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं भी जब यहाँ पे आई थी तो मेरी फैमिली को भी ये सब प्रॉब्लम्स थे कि दुबई में जाना है, वो सिक्योर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट जब मैं यहाँ पर आई लिटरली कि मुझे जो है ना ये सेफेस्ट कंट्री लगा है।
लड़कियों के लिए स्पेशली मैंने जॉब्स की हैं यहाँ पर। जो मैंने फर्स्ट जॉब भी स्टार्ट की तो कभी कभी मेरा शिफ्ट का ऐसा होता था कि 10 बज गए, रात के 11 बज गए, तो मैं जब भी आती थी कभी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। मैं बिल्कुल सेफ सिक्योर अपने घर पहुँचती थी आराम से, और किसी भी टाइम अगर मुझे कुछ चाहिए भी तो मैं लेकर बाहर जाती थी, आराम से लेकर आ जाती थी, कभी कोई मसला मेरे साथ नहीं हुआ। दुबई सिक्योर है, बिल्कुल। दुबई एक अच्छी जगह है, हर तरह की सहूलत है यहाँ, हर तरह की कैरियर फैसिलिटी है बनाने का यहाँ, आपका बहुत अच्छा एक स्कोप है यहाँ पे। स्कोप है यहाँ। लेकिन फिर भी अगेन आई पर्सनली सजेस्ट कि लड़की को, फीमेल को स्पेशली, खुद बोल्ड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और वो इस काबिल होनी चाहिए कि वो हर तरह की चीज़ों को, लेकिन अगेन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी बहन, बेटी, बहू या दोस्त जो भी हैं वो वेल कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, और उनमें इतना पावर होना चाहिए कि वो यहाँ लोगों को मैनेज करने की एबिलिटी भी रखती हों। और सेकंड, आप जब भी यहाँ पर आएँ तो अपने माइंड से ये चीज़ बिल्कुल निकाल के आइएगा कि आपकी जो फील्ड है उस फील्ड से बिल्कुल उस फील्ड की जॉब यहाँ पे नहीं मिल सकती। कभी कभी ऐसा होता है लकीली आपको आपकी फील्ड की जॉब भी मिल जाती है, बट कभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए हाँ। आशा ने, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये खैर फीमेल मेल दोनों के लिए है। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर है तो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैंने आके सर्टन इंजीनियरिंग की लाइन में ही जाना है, या कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट से है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है मैंने जाते ही एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जॉब करनी है, टीचर ही लगना है। टीचर ही लगना है। और जो भी उनका डिफरेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वट एवर डिपार्टमेंट आर एक्सपीरियंस दे आर होल्डिंग, दे एक्सपेक्टिंग सेम हेयर कि हमें यहाँ मिल जाए, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यहाँ आने के बाद डेली बेसिस पे इतना एक्सपेंस है, आपका खाना पीना, ट्रैवलिंग, फ़ोन, इंटरनेट, इन तमाम चीज़ों के इतने बिल्स हैं कि आप ये सोचते हैं कि मुझे जैसे तैसे जॉब मिल जाए। ये बात करने का मकसद ये है पैसे कमाने हैं, और जो भी अवेलेबल जॉब मिल जाए आपको कर लेनी है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज को जानती हूँ, ऑनर्स को या HR हेड्स को, जिन्होंने स्क्रैच से, डिश वॉशर से ज्वाइन किया, कोई क्लीनर था, कोई डिश वॉशर था, कोई वेटर था, आज वो कंपनीज के ऑनर बने हुए हैं, कंपनी की हेड पोजीशंस पे बैठे काम कर रहे हैं। पेशेंस, इन सब के पीछे है पेशेंस, जो हम में थोड़ा कम है। और निशा, मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि आप जब भी यहाँ पे आने का प्लान करें, सोचें, तो आपने अपने जॉब पोर्टल्स और ये जो जितने भी ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं जॉब्स के, डुबिजल हो गया, गल्फ हो गया, ये सब आप वहाँ फिल कर लें ताकि आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। ये है हमारा होमवर्क। आप कभी भी अब्रॉड जा रहे हैं तो उस कंट्री को रिसर्च करना चाहिए, उसके अलावा अपनी प्रोफाइल को वहाँ के हिसाब से रिसर्च करना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ का थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि यहाँ ये नेशनलिटीज़ हैं और ये कल्चर है, ये इस तरह के चैलेंजेस हैं। तो अब आपने आने से पहले अपनी प्रिपरेशन क्या करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक अकाउंटेंट हूँ, फीमेल अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे जिस तरह आयशा ने बताया डिफरेंट पोर्टल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, आप ऑनलाइन सर्च करें क्या उनकी सैलरी स्केल क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप 3000 धर्म इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के अर्न कर रही हैं, तो अब आप सर्च करें कि इस वक्त दुबई में क्या सैलरी स्केल चल रहा है। ऑब्वियसली आपको 3000 से ज़्यादा मिलेगा तो ही तो आप यहाँ आने का डिसाइड करेंगे ना। और अगर सैलरी स्केल ही यहाँ पे 2500 चल रहा है और या 3000 चल रहा है या 2000 चल रहा है, तो फिर आपका आना यहाँ यूजलेस हो जाता है। एक तो ये हो गया ऑनलाइन। अच्छा, इसमें एरर भी हो सकता है कि जो कंपनीज ऑनलाइन ऑफर कर रही हैं, आप यहाँ आएँ तो कोई और दूसरी कंपनी आपको कोई अच्छा ऑप्शन दे दे, तो उसके लिए आप लोग कंसल्टेंसी या उन एजेंसीज को कांटेक्ट करते हैं जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रही होती हैं। जैसे हमारी कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी है, कि लोग यहाँ आ जाते हैं, होमवर्क नहीं हुआ होता है, फिर उनकी प्रोफाइल के हिसाब से हम उन्हें जॉब सर्च करके दे देते हैं कि भाई ये आपकी जॉब आपके प्रोफाइल के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल ही है। या थर्ड ऑप्शन ये होता है सेल्फ सर्चिंग। आपके पास, आप समझते हैं कि आपके पास बहुत टाइम है और पैसा है, आप खुद से सर्च करेंगे, मार्केट देखेंगे, इन रियल देखेंगे, इंटरव्यूज अटेंड करेंगे, क्यू में खड़े होंगे, तो फिर एक थर्ड ऑप्शन ये भी आपके पास है। समटाइम 1 मंथ में आपको रिजल्ट नहीं मिलता, उसको टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आपकी CV और इंटरव्यूज को प्रोसेस करने में टाइम लेती हैं, तो 1 मंथ में कभी भी जॉब नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है। जितनी जल्दी मुनासिब सी इमीडिएट ज्वाइनिंग आप कर लें वो आपके लिए बेहतर है। उसमें आपकी कॉस्ट जो लग चुकी होती है एटलीस्ट वो कवर हो जाती है, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडली, वीज़ा आपको फ़ौरन नहीं लगता, महीना 2 महीना लग ही जाता है वीज़ा लगाने में कंपनी को। तो इतने टाइम में आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको ट्रायल हो जाता है। घर बैठ के मना करने से बेहतर है आप ऑन वर्क जाने के बाद, वीज़ा लगने से पहले अगर आपको मना करना है तो आप तब मना कर दें। अच्छा जी, ये तो एक जनरल सा ओवरव्यू हो गया। वीडियो को मेरे ख्याल से हम यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि
टाइम हो गया ज़्यादा, जी बिल्कुल, है ना? और इतनी ज़्यादा कोई बात हमारी सुनेगा इतनी ज़्यादा हमारी कोई बात नहीं इतनी सुनेगा। सुनेंगे हम काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई अच्छा सा टॉपिक लेके दोबारा आएंगे। थोड़ा सा अभी और लाइक मज़े का मज़े का भी और इन्फॉर्मेटिव भी, क्योंकि नॉर्मली होता है ये टॉपिक शायद इतने मज़ेदार नहीं होते, लेकिन उन लोगों के लिए जो ये डिसाइड कर रहे हैं दुबई आने का, दुबई सेटल होने हाँ का, ऑब्वियसली। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये बातें। तो और सीवी का प्रिंट आउट भी लेकर आएगा, यहाँ पे प्रिंट के पैसे लगते हैं ना ज़्यादा। ये बहुत कॉस्टली है। यकीन करें, मैं जब आई थी ना 3 साल पहले, मैं तकरीबन इतने सीवी लेकर आई थी, मेरे साथ भी हुआ है ना। ऑनेस्टली इतने प्रिंट आउट, और वो भी कलर, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा है। यहाँ एक प्रिंट आपको 1 धर्म का, यानी कि पाकिस्तानी 40-45 रुपए का एक प्रिंट मिलेगा आपको, सोचें। तो बेहतर है कि आप वो प्रिंट आउट सारे अकॉर्डिंगली जो भी प्रोफाइल आप बनाना चाह रहे हैं, जिन जिन पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कंपाइल कर लें, ठीक ठाक प्रिंट ले लें और वो अपने साथ कैरी कर लें प्रोफाइल। और अम्मी से कोई शामी कबाब भी बनवा के ले आएगा तो वो और वो एक अलग चीज़ है। चले ठीक है, अब ये थोड़ा सा इनका मूड चेंज हो गया, मैं इनसे बात करती हूँ और आपको यहाँ पे ऑफ करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे और अच्छे से टॉपिक के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।